पुलिस अधीक्षक की भ्रष्ट आरक्षक पुष्पराज बागरी पर की गई कार्रवाई पर उठे सवाल। बड़ा सवाल, पुलिस लाइन में ही पूर्व से ही अटैच रहे भ्रष्ट पुलिस आरक्षक को निलंबन कर पुलिस लाइन में ही किया संबद्ध, तो फिर यह कैसी दिखावटी कार्रवाई। सवाल नंबर 1, अन्य पुलिसकर्मी इस फर्जी कार्रवाई इसमें साथी पुलिसकर्मी रहे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भ्रष्ट पुलिसकर्मी पुष्पराज बागरी के अराजकता की पोल खुलने के बाद अपने बचाव में पुलिस अधीक्षक मऊगंज को एक शिकायत पत्र सौंपा गया, लेकिन पुष्पराज बागरी द्वारा सौंपे गए शिकायत पत्र पर ही कई बड़े सवाल खड़े हो गए, जो जांच के विषय है। और मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक मऊगंज द्वारा दिए गए ज्ञापन को जांच के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया और मीडिया पर चली खबरों के अनुसार ही आधार पर पुष्पराज बागरी को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक के द्वारा उक्त आदेश पर यह स्वीकार किया गया है कि बिना किसी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी को सूचना दिए बगैर अवैधानिक कार्रवाई करने कुल 5 पुलिसकर्मियों की टोली बनाकर कानून अपराध करते हुए फर्जी कार्रवाई करने पहुंचे थे, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक मऊगंज द्वारा पुष्पराज बागरी को निलंबित करते हुए पुलिस लाइन में संबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक मऊगंज की कार्रवाई बताती है कि आरक्षक पुष्पराज बागरी ने कानून को दरकिनार करते हुए आपराधिक घटना को अंजाम देने का कार्य किया है। सवाल नंबर 2, जब आरक्षक पुष्पराज बागरी के ऊपर पुलिस अधीक्षक ने भले ही दिखावटी कार्रवाई की, तो पुष्पराज बागरी के साथ गए अन्य 4 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि अन्य पुलिसकर्मी भी इस कूट रचित कार्रवाई के बराबर के हिस्सेदार रहे। सवाल नंबर 3, जब मीडिया कर्मी मिथिलेश त्रिपाठी द्वारा अमर रिपब्लिक न्यूज चैनल के माध्यम से पुष्पराज बागरी के द्वारा क्षेत्र में फैलाई गई अराजकता को उजागर किया गया, तो उसके बाद अपने बचाव में पुलिस अधीक्षक के नाम पर एक ज्ञापन 29 अक्टूबर को सौंपा गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि तत्कालीन सूबेदार ट्रैफिक इंचार्ज अमित विश्वकर्मा पर आरोप लगाया गया कि अमित उनकी नौकरी हर लेना चाहते हैं और पत्रकारों एवं कुछ नेताओं को पैसे देकर उसे फंसाने की साजिश भी रच रहे हैं। पुष्पराज ने अपनी ईमानदारी का हवाला भी दिया और कहा कि उसने 3 पिकअप गौ तस्करों को पकड़वाया है। आगे जिक्र है, पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी, सूबेदार अमित विश्वकर्मा और संतोष तिवारी समेत तकरीबन 20 लोगों को बागरी ने जुए की फड़ में देखा। यह घटना 28 अक्टूबर की है। यह बात दीगर है कि जुआ किस जगह में हो रही थी, इसका हवाला आवेदन में नहीं है। अब सवाल एक और खड़ा हो गया, बागरी जैसे ईमानदार पुलिस की पैनी नजर जब जुए की फड़ पर पड़ गई, तो फिर उसे सभी को गिरफ्तार करना था। अगर वह अकेला था तो उसे फौरन अपने आला अफसरों को इत्तला देनी चाहिए थी, जिससे पुलिस बल के साथ टीआई या एसडीओपी मौके में सभी को गिरफ्तार करते, लेकिन बागरी ने ऐसा नहीं किया। सवाल तो बहुत सारे हैं जिनका खुलासा अब कोर्ट में होगा। यह बात तो हो गई बागरी द्वारा दिए गए आवेदन की, एक बानगी की। अब आपको हम बताना चाहते हैं बागरी पर मऊगंज की जनता क्या आरोप लगा रही है। उसके बारे में भी सनसनीखेज आरोप लगे हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे पुलिसकर्मी और पुलिस के ध्येय वाक्य देशभक्ति और जनसेवा को कलंकित करती है। पुष्पराज बागरी पर मऊगंज की जनता क्या लगा रही है सनसनीखेज आरोप। एमपी के मऊगंज जिले में मौजूदा वक्त में पुलिस लाइन में तैनात बहुचर्चित भ्रष्ट आरक्षक पुष्पराज सिंह बागरी को आखिर एसपी से यह फरियाद क्यों करनी पड़ी कि उसका तबादला संभाग से बाहर करवा दिया जाए। क्या पुष्पराज को यह डर सताने लगा है कि अगर उस पर लगे सभी आरोपों की पड़ताल हुई तो नौकरी संकट पर आ जाएगी। ऐसे में पहले से नौकरी बचाने बोरिया बिस्तर बांधकर संभाग से बाहर भाग लिया जाए। लेकिन सबसे गंभीर सवाल यह है कि पुष्पराज बागरी जब खाकी को दांव पर लगाकर एएसपी या फिर एसडीओपी की गाड़ी से वसूली की मुहिम में हूटर बजाते हुए सड़कों पर फर्राटे मार कर निकलता था, तब उसने यह क्यों नहीं सोचा कि एक दिन पाप का घड़ा जरूर भरता है। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि बागरी के पाप का घड़ा भर चुका है। सवाल तो यह भी है कि विपिन त्रिपाठी की बगिया में जिन अन्य 4 पुलिसकर्मियों को लेकर वह गया था, तो उनके ऊपर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई क्यों नहीं की। सिर्फ पुष्पराज बागरी पर कार्रवाई कर पुलिस लाइन में ही पदस्थ रहे भ्रष्ट पुलिसकर्मी को कार्रवाई कर उसे ब्याज में उगाही का तोहफा दे दिया गया। सवाल तो यह भी उठता है कि इतने भ्रष्ट पुलिसकर्मी को, जिसके आतंक से पूरे मऊगंज के सभ्य समाज में अराजकता का माहौल फैलाया था, जिसकी काली करतूत सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है,
उसके ऊपर पुलिस अधीक्षक दिखावटी की कार्रवाई कर जनता के बीच क्या साबित करना चाहती हैं। वो भी कार्रवाई के शिकार हो जाएंगे और उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम होगा और विभागीय जांच बैठाई जाएगी। सवाल तो अभी और हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं पुष्पराज बागरी के उस आवेदन से जो उसने अपने बचाव में पुलिस कप्तान रसना ठाकुर को 29 अक्टूबर को दिया। दरअसल पुष्पराज बागरी ने तत्कालीन सूबेदार ट्रैफिक इंचार्ज अमित विश्वकर्मा पर आरोप लगाया है। अमित उनकी नौकरी हर लेना चाहते हैं और पत्रकारों एवं कुछ नेताओं को पैसे देकर उसे फंसाने की साजिश भी रच रहे हैं। भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के बचाव में उतरी पुलिस अधीक्षक मऊगंज की हो रही किरकिरी। इस भ्रष्ट पुलिस आरक्षक पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। शुरुआत करते हैं एक पखवाड़ा पहले से जेल रोड पर गांजा और कोरेक्स का अवैध कारोबार करने वाले साहिल खान और सुशील केवट के घर रात में पुष्पराज बागरी अपने साथी पुलिसकर्मी विवेक यादव के साथ दबिश दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। दोनों से बागरी ने बल्लू खान के खाते में 10 और 15,000 रुपए स्वागत ढाबा संचालक बल्लू खान के खाते में डलवाए हैं। यह मामला एसपी के संज्ञान में है। डडनी निवासी अनिल तिवारी सरेआम आरोप लगाते हैं कि पुष्पराज सिंह बागरी लंबे अरसे से लगभग 3 साल से अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं। उसके हर अवैध कारोबार करने वाले से मधुर रिश्ते हैं। वह वसूली कर एसपी और कलेक्टर को पैसे पहुंचाता है। अनिल तिवारी ने तो यहां तक बताया कि उसे वर्दी की खौफ दिखाकर लूट करने वाला पुलिसकर्मी बताया गया है। आरोप यह भी है, जब पुलिस किसी जगह छापे की योजना बनाती है तो पुष्पराज बागरी उन्हें फोन से पुलिस के पहुंचने के पहले ही अलर्ट कर देता है। अभी हाल ही में 19 अक्टूबर को पुष्पराज बागरी ने कमाल का काम किया। एएसआई नरेंद्र मिश्रा, वाहन चालक नीलेश सिंह, सुरेश यादव और रजनीश यादव को लेकर विपिन त्रिपाठी की बगिया में जा धमका। इत्तेफाक से वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसकी भनक तक उसे नहीं थी और इस मामले में सभी पुलिसकर्मी फंस चुके हैं। बिना वर्दी के आखिर किसके आदेश पर वहां कोरेक्स रखने गए थे, इसका जवाब तो देना होगा। इस मामले में तो एसपी को सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करना चाहिए, साथ ही विभागीय जांच भी बैठानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस की किरकिरी होना तय है, जिसको लेकर जिस तरह से एक हिंदू संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और क्षेत्र के सम्मानित निष्पक्ष पूर्वक कार्य करने वाले आम जनता की आवाज को निर्भीकता से उठाने वाले पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी की मानहानि करने का कुचक्र एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी द्वारा लगाया गया और जिस तरह से मऊगंज पुलिस अधीक्षक द्वारा भ्रष्ट और निरंकुश पुलिसकर्मियों के बचाव में कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर बहुत जल्द एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष हिंदू संगठन और पत्रकार संगठन दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने तक बाकायदा नियमों का पालन करते हुए आमरण अनशन पर बैठकर न्याय की गुहार प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाएंगे। वर्तमान स्थिति में मऊगंज में जिस तरह से पुलिस प्रशासन तस्करों के इशारे पर काम कर रहा है, सच बात बोलना, लिखना और सच्चाई दिखाना भारी पड़ रहा है। वह मऊगंज के लिए चिंतनीय है। जिस तरह से मऊगंज पुलिस अपने साथ कोरेक्स और गांजा लेकर घूम रही है और तस्करों के इशारे पर काम कर रही है, उससे क्षेत्र के लोग अब अपराधियों से कम और पुलिस से ज्यादा डरे हुए हैं। खबर के स्पॉन्सर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर आपको मिलेगी आधार लाओ और उधार ले जाओ की सुविधा 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एलजी, सैमसंग, वोल्टाज, गोदरेज, हैवेल्स, ब्लू स्टार, लायोड, हायर सहित सभी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलने का भरोसेमंद प्रतिष्ठान, विश्वसनीयता का आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है बराटा मोड़ के बगल में, जिला मऊगंज। मोबाइल नंबर 8085171629 व दूसरा नंबर 9993525254।